अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। फाइनली मैं हाजिर खिदमत हूं चैप्टर नंबर 8 के साथ। जैसे कि आपको पता होगा हम लोगों का हिस्सा नज़म का 1 से लेकर 7 चैप्टर तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 8 को देखने जा रहे हैं, जिसमें एक गज़ल है, उनके मुसन्निफ़ है खलीलुर रहमान अज़मी। सबसे पहले हम लोग खलीलुर रहमान अज़मी के बारे में थोड़ा डिटेल के साथ जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कंप्लीट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। आइए देखते हैं खलीलुर रहमान अज़मी। इसकी जो पैदाइश जो है आजमगढ़ के गांव सीधा सुल्तानपुर में 9 अगस्त 1927 ईस्वी को पैदा हो गई है। ठीक है। उनके घर में मजहबी और अदबी माहौल शुरू से कायम था। इब्तदाई तालीम, इनकी शुरुआती तालीम जो है आजमगढ़ में हुई थी। ठीक है। और वह अलीगढ़ आए और फिर वहीं के होकर रह गए। आला तालीम इनकी जो है कहाँ हुए थे, अलीगढ़ में हुए थे, और अलीगढ़ आए, अलीगढ़ में ही रह गए। ठीक है। आगे कह रहा है आजमगढ़ और अलीगढ़ की इल्म पर जो है आपका कहाँ गया, हाँ, अलीगढ़ की इल्म परवर फजा में उनकी अदबी परवरिश व पर्दाख्त हुई, जिसका नतीजा यह था कि बीए की तालिब इल्म के ज़माने में इन्होंने आतिश की शायरी पर मशहूर रिसाला निगार में कस्त दरकस्त जो मजमून शाये कराया। ठीक है। बाकी हम लोग इतना पढ़ेंगे नहीं, कोई टाइम है नहीं, हम लोग को जल्दी जल्दी पढ़ना होगा। ठीक है। तो अब लोग देख लीजिए 1952 में जो बहैसियत लेक्चरर शोबे उर्दू अलीगढ़ में उनका तकर्री हुआ था। ठीक है। इनका जॉब जो लगा था 1952 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ठीक है। आगे देख पाओगे मुलाजिमत के दौरान जो है मुलाजिमत के दौरान जो है क्या कह रहा है, मुलाजिमत के दौरान इन ही 1 जून 1978 को महज लगभग जो है कह रहा है कि 51 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। नौकरी करते करते यहीं पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है लेक्चरर की हैसियत से शोबे उर्दू में जो ये जॉब करते थे। ठीक है। जो पढ़ाने का काम करते थे। ठीक है। तो इसकी जो है इसी दौरान क्या हो गया था, 1 जून 1978 ईस्वी को जो है लगभग 51 साल की उम्र में इनका क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था। ठीक है। आगे देख पाओगे खलीलुर रहमान अज़मी एक साथ जो है ये शायर भी थे और नक्काद दोनों थे। नक्काद का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने शायरी किया, ठीक है, इनकी क्या गलती हुई क्या नहीं हुई वो चेक चाक करना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, नक्काद कहते हैं। तो ये शायर भी थे और ये जांच करने वाले भी थे। ठीक है। तो ये नक्काद दोनों हैसियत से अहमियत के हामिल है। ठीक है। अब वो हम लोग जहाँ पे हाईलाइट है उसको सिर्फ फटाफट से देख लेंगे। इनके 3 शेरी मजमूए शाये हुए हैं। एक है कागजी पैराहन जो कि 1955 ईस्वी में शाये हुआ था। कब हुआ था, 1955 ईस्वी में शाये हुआ था। कौन, कागजी पैराहन। ये इसके मुसन्निफ कौन है, ध्यान रखना, खलीलुर रहमान अज़मी। आपको क्वेश्चन आएगा खलीलुर रहमान अज़मी के कितने शेरी मजमूए शाये हुए हैं, तो आप लोग बताना उनके 3 शेरी मजमूए शाये हुए। सबसे पहले मजमुआ का नाम है कागजी पैराहन जो कि 1955 ईस्वी में शाये हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लगभग क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है। और ये देखिए नया ओहदनामा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको पूछ देगा कि खलीलुर रहमान अज़मी के जो है 3 शेरी मजमूए को लिखे हैं, तो आप लोग बता देना। कागजी पैराहन जो कि 1955 ईस्वी में शाये हुआ और इसके जस्ट 10 साल बाद जो है नया ओहदनामा। एक को आप लोग याद रखना है, उसके बाद बाकी सब जो है अभी ऑटोमेटिकली याद होगा। 1955 के बाद आपका क्या हो जाएगा, नया ओहदनामा जो है 1965 ईस्वी में शाये हुआ था, जिसका नाम है नया ओहदनामा। और जिंदगी ए जिंदगी 1983 ईस्वी में शाये हुआ था। कब हुआ था, 1983 ईस्वी। तो आपका ये जो है कितना डिफरेंट हो गया, आपका 83 माइनस 65 करते हैं हम लोग, 83 माइनस आपका 65 करते हैं। ठीक है। तो 8 में 5 चला गया आपका 3 और 8 आपका कितना बचा, वहाँ पे 8 में 6 चला गया, कितना बचा 2, यानी लगभग 23 साल के बाद फिर एक इसका जो है क्या कहते हैं कि जिंदगी ए जिंदगी आसमां ए आसमां के नाम से उनके जो है शायरी का एक इंतखाब भी सॉरी ये तीनों जो है कितना साल बाद, ये जो 23 साल के बाद जिंदगी ए जिंदगी फिर शाये हुआ था इनके शेरी मजमुआ। ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि आसमां ए आसमां के नाम से उनके शायरी का एक इंतखाब भी 2000 ईस्वी में जो है मंजर आम पर आया है। अब हम लोग इसकी जो वफात 1978 में ही हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी जो है इनका मजमुआ आते रहा है। ठीक है। अब देखिए मज़ामिन की मजमू फ़िक्र व फ़न 1956, ज़वाया निगाह 1966। इतना ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, आप लोग एक बार देख लेना है इसको। ठीक है। मुकद्दमा कलाम आतिश किताब की शक्ल में जो है 1959 में मंजर आम पर आया है। मुकाला उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक 1972 में छपकर मंजर आम पर आया है। इसका कंप्लीट पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया अभी तक, आप लोग चैनल को ज्वाइन करके
कंप्लीटली डेली का जो है आप लोग ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आइए फाइनली हम लोग इसका गज़ल के मजमू को डायरेक्टली गज़ल को देखते हैं। खलीलुर रहमान अज़मी का जो है गज़ल का पहला मिसरा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। पहला मिसरा है कि उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गम सा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। ये गज़ल का मतला है खलीलुर रहमान अज़मी का जी। मतला किसको कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं, ठीक है। आगे है, जी चाहता तो बैठते यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया, ठीक है। बस इतनी बात थी कि अयादत को आए लोग, दिल के हर एक जख्म का क्या है, टांगा उधर गया, ठीक है। उसके बाद आगे हैं कि यारों ने खूब जाके ज़माने से सुलह की, मैं ऐसा बददिमाग यहाँ भी बिछड़ गया, ठीक है। इस तरह का है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, आपका क्या कहते हैं कि मक्ता का शेर, ठीक है। अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया, ठीक है। इन्होंने लास्ट वाला शेर में जो है अपना तखल्लुस पेश नहीं किया है। इसमें अब दूसरी गज़ल को देख लेते हैं। खलीलुर रहमान अज़मी का ये है, हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, ए ज़िंदगी रफ्ता रहे बाला तेरा। ये आपका क्वेश्चन आएगा कि हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, ए ज़िंदगी रफ्ता रहे बाला तेरा। ये इसके मुसन्निफ कौन है? तो आप लोग बता देना, खलीलुर रहमान अज़मी है, ठीक है। अब लास्ट वाला हम लोग से शेर देख लेते हैं कि सूरज है गवां मेहरबा है, सरपा नीला साहिबा, ए आसमा दाइम परा रहे साया तेरा, ठीक है। इस तरह का ये जो है खलीलुर रहमान अज़मी का मक्ता है, ठीक। सॉरी मक्ता बोल रहे हैं, ये आपका हाँ मक्ता ही होगा ना, मतला तो शुरू वाला होता है आपका, ये हो गया आपका मक्ता, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इसका गज़ल को भी देख लिए और खलीलुर रहमान अज़मी के बारे में भी जान लिए। आइए वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। देख पा रहे सभी स्टूडेंट, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, ये गज़ल का पहला मिसरा है, ठीक है। और इनके मुसन्निफ हैं खलीलुर रहमान अज़मी। सबसे पहला क्वेश्चन है, कागजी पैराहन किसका शेरी मजमुआ है? गालिब, खलीलुर रहमान अज़मी, अमीर हनफी, अली सरदार जाफरी। अब ये आप लोग क्वेश्चन देखते देखते फटाफट आप लोगों के मुंह में जो है जवाब आ चुका है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खलीलुर रहमान अज़मी। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, दर ज़ैल में खलीलुर रहमान अज़मी की तसनीफ़ कौन है? उर्दू अदब की तारीख़, तरक्की पसंद शायरी, नया अदब, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। आपका सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा और उसमें वहाँ पे क्या लिखा हुआ था आपका? उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। इनके मुसन्निफ कौन है? उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक जो है 1972 ईस्वी में शाया हुआ है। कब हुआ है? 1972 ईस्वी में। मैं आप लोगों को बताया अभी 1972 ईस्वी में छपकर मंजर आम पर आया था, ठीक है। और इनका नाम क्या है? उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? खलीलुर रहमान अज़मी की पैदाइश कहाँ हुई? आजमगढ़, कानपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद। काफ़ी इजी क्वेश्चन और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाइनली, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ रखा है, खलीलुर रहमान अज़मी आला तालीम कहाँ हासिल की? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, देखिए आजमगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, JNO, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 5 नंबर क्वेश्चन है, खलीलुर रहमान अज़मी की वफ़ात कहाँ हुई? अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर, सहारनपुर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलीगढ़ में हुई थी, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, कितने साल की उम्र में खलीलुर रहमान अज़मी की वफ़ात हुई? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 51 साल की। मोहज़ में बताया ना आप लोग को, मोहज़ 51 साल की उम्र में हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन, खलीलुर रहमान अज़मी ने किसकी निगरानी में PhD का मकाला लिखा? ठीक है। नादिर अली खां, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, प्रोफेसर सैयद सुलेमान, उसके बाद इनमें कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोफेसर अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल 8 नंबर में पूछ रखा है, उस पर भी दुश्मनों का कहीं ... पड़ गया, तो आपका साया पड़ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल शेर में घना दरख्त से क्या मुराद है? आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी याद है। क्या मुराद है? जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से आपका उखड़ गया, जड़ से उखड़ गया, तो आपका याद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ये मिसरा किस शायर का है? काफ़ी इजी क्वेश्चन, खलीलुर रहमान अज़मी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, खलीलुर रहमान अज़मी का ताल्लुक़ किस मारूफ तालीमी इदारे से था? तो आपका क्या हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ये
की गज़ल का मिसरा है? आपका खलील रहमान अज़मी हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस शायर का ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? खलील रहमान अज़मी। तो आपका ऑप्शन नंबर मिजाज लखनवी। इनमें से किस अच्छा अच्छा, यहाँ पे खलील रहमान अज़मी तो दिया नहीं है, तो मिजाज लखनवी का भी जो है तालीम जो है कहाँ तक हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुए थे। ठीक है, देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, खलील रहमान अज़मी की पैदाइश कब हुई? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1927 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, अब 1978 माइनस 1927 करेंगे तो 51 निकलेगा, तो आपका 51 साल की उम्र में इनकी वफात हुई थी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, 151 बोल रहे हैं क्या? 51 साल की उम्र में इनकी वफात हुई थी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, सूरज है गौना मेहरबा है सरपा साहिबा मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह को पूर्ण कराएं। ठीक है, तो सूरज है गौना मेहरबा है नीला साहिबा होगा, क्या होगा? नीला साहिबा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर पे, ए आसमा दाइम रहे साया तेरा, यह किसका मिसरा है? तो यह जो है खलील रहमान अज़मी का मिसरा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, खलील रहमान अज़मी की वफ़ात कब हुई? तो वफ़ात जो हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 1978 ईस्वी में इनकी जो है वफ़ात हुई थी। फाइनली हम लोग चैप्टर नंबर 8 को भी बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम लोग अब इसके बाद चैप्टर नंबर 9 को कवर करेंगे। इसी तरह हम लोगों का जो है कंप्लीट चैप्टर होते जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग फीडबैक जरूर देना। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर करना। और मिलते हैं फिर एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जितने स्टूडेंट कंप्लीट नोट्स PDF लेना चाहते हैं, इसके लिए कुछ फी लगता है। ठीक है, इस नंबर पर रब्ता करें आप लोग, इस नंबर को आप लोग नोट कर लें, फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसमें कुछ आप लोगों को फी लगेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।